अयोध्या और काशी विश्वनाथ का भी कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ भी काफ़ी वृद्धि हुई। तीर्थ नहीं हुई, जो तीर्थ है जैसे तिरुपति तीर्थ है, आज से नहीं, रामानुजाचार्य जी उनके पहले से तीर्थ है। काशी जब से सनातन संस्कृति है तब से। तो पहला जो गरीबों की सेवा है, हम लोगों का हेड अलग नहीं था, वो हेड अलग है। उसमें कितना रुपया हम गरीब मरीजों के इलाज के लिए दे रहे हैं। सब अस्पतालों में दिया गया है कि आप 10% बेड छोड़ दें, 20% डायरेक्टर छोड़ दें, 50% तक माफ़ करें। जो लोग करते हैं 50% होता है। इसके अलावा जो पैसा बचा, ये जा रहे सारे मंदिर का जीर्णोद्धार वगैरह हो रहा है, वह है। इसके अलावा एक दिन बताऊंगा कि एक नया हम लोगों ने हेड शुरू किया इस बजट में, गरीबों का की मदद। असल में हमारे धर्म के 4 स्तंभ, वो सब लिखा नहीं है, सोचा किसी और दिन बोलूँगा। बहुत विषयों पर बोलना था, लेकिन हर मंगलवार को 2 बजे हम चाहते हैं एक विषय पर कहूँ, इसलिए आज इतना ही समापन करता हूँ। किन्हीं को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तुलना आपने किया है क्या कि दूसरे जो पूरे देश की तुलना करें तो? मैं आपको बतला दूँ, 2 तरह की बातें हैं। एक तो आय की बात है। आय में पहले हम लोग वैष्णो देवी के बाद दूसरे सबसे अधिक थे। आज की तारीख में राम मंदिर, अयोध्या और काशी विश्वनाथ का भी कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ भी काफ़ी वृद्धि हुई। उन लोगों का आंकड़ा नहीं मालूम है प्रतिदिन का कितना है, लेकिन अब हो सकता है कि वो लोग हमसे आगे जाएं। लेकिन वही मंदिर जो देश का तीर्थ नहीं हुई, जो तीर्थ है जैसे तिरुपति तीर्थ है, आज से नहीं, रामानुजाचार्य जी उनके पहले से तीर्थ है। काशी जब से सनातन संस्कृति है तब से। जो तीर्थ है उनकी आय की बात नहीं करते, लेकिन कोई नया मंदिर जो 100 साल पुराना हो, इसकी आय और इस गति से बढ़े कि 11,000 सालाना आय, प्रतिदिन 10 लाख रुपया हो जाए, ऐसा कोई इतिहास लोग नहीं बतलाते हैं। मैंने बहुत सीए से पूछा है, बहुत लोगों से पूछा है, यह एक तरह से अप्रतिम असाधारण। 11,000 से 10 लाख ना खर्च का मैं बता रहा हूँ, खर्च तो यहाँ बजट बना हुआ है जो हमने सर्कुलेट किया था। तो बजट में आपको बतला दूँ, एक मंदिर का अपना व्यय होता है। इसके अलावा जो पैसा बचा, ये जा रहे सारे मंदिर का जीर्णोद्धार वगैरह हो रहा है, वह है। इसके अलावा एक दिन बतलाऊंगा कि एक नया हम लोगों ने हेड शुरू किया इस बजट में, गरीबों का की मदद। असल में हमारे धर्म के 4 स्तंभ, वो सब लिखा नहीं है, सोचा किसी और दिन बोलूँगा। पूजा पाठ है, हर आदमी पूजा पाठ करता है, एक स्तंभ दिया। दूसरा है दर्शन, भगवान है, आस्तिक नास्तिक अद्वैत द्वैत, ये दर्शन है। तीसरा है नैतिक मूल्य। चौथा है परोपकार। इनकम टैक्स में परोपकार के 4 स्तंभ हैं। पहला है गरीबों की सेवा, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है एजुकेशन और चौथा है एनी अदर पब्लिक यूटिलिटी। तो पहला जो गरीबों की सेवा है, हम लोगों का हेड अलग नहीं था, वो हेड अलग है। उसमें कितना रुपया हम गरीब मरीजों के इलाज के लिए दे रहे हैं। सब अस्पतालों को दिया गया है कि आप 10% बेड छोड़ दें, 20% डायरेक्टर छोड़ दें, 50% तक माफ़ करें। जो लोग करते हैं 50% हम मंदिर से उनको रिइंबर्स करते हैं। कैंसर संस्थान में हर साल 5 करोड़ के आसपास गरीब मरीजों को माफ़ी दी जाती है, उसका 2.5 करोड़ हम देते हैं। इस तरह से वो पैसा जो अलग अलग उसका है बजट में बना करके बोर्ड को भेजा गया। किसी एक दिन हम बतलाएंगे कि यहाँ का पैसा, एक एक पैसा जैसे बजट बनता है ना, कहाँ से आया कहाँ गया, तो लंबा विषय है, वो फिर सब डाइल्यूट हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही रखा जाए। महावीर मंदिर के बारे में लोग जानते हैं कि एक मंदिर यहाँ पर है और दूसरा मंदिर हम बना रहे हैं विराट रामायण मंदिर, उस पर भी हम आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत बड़ी खबर देंगे और जब काम शुरू होगा आप लोगों को ले चलेंगे वहाँ। उस पर बाद में मैं आऊँगा तो विराट रामायण। मैं बतलाना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी महावीर मंदिर ने बहुत मंदिर बनवाए हैं। आप हाजीपुर चले जाइए, कुनारा घाट पर, जहाँ भगवान आए थे गज को बचाने के लिए ग्राह से, वहाँ पर हम लोग एक विशाल शिवलिंग हम लोगों को दिखलाई पड़ा था जो जमीन में पड़े हुए थे।
लोगों ने बताया 40 साल से पड़े हुए गड्ढे में, लेकिन किसी ने कोई छप्पर भी नहीं डाली थी। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, उसका नाम विशालनाथ मंदिर है। इसमें न केवल शिवलिंग की स्थापना है, बल्कि जयपुर से संगमरमर की मूर्ति में सारा शिव परिवार है। शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी, स्कंद जी हैं और विनंदी महाराज जी हैं। वो दूसरा मंदिर वहाँ हम लोगों ने बनाया। तीसरा इस्माइलपुर में जो पुराना मंदिर था, उसकी मूर्तियाँ चोरी हो गई थी। 10 साल हो गए होंगे पहले, हम लोगों के मिलने के पहले, और मंदिर जर्जर होकर गिर गया था। हम लोगों ने बहुत खूबसूरत, इस मंदिर से भी खूबसूरत, इतना बड़ा तो नहीं लेकिन खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मंदिर, जिसमें बेस्ट क्वालिटी का मार्बल ग्रेनाइट लगाया है, वहाँ राम जानकी मंदिर की स्थापना की है। इसके अलावा एक हम लोग गया में माधवानंद ठाकुरवाड़ी मिली थी, उस मंदिर को भी हम लोगों ने भव्य नवनिर्माण कराया है। और सबसे आकर्षक केंद्र जो बनने जा रहा है, खासकर मुजफ्फरपुर का, वो साहू पोखर मंदिर है। दिलीप साहू जी उसके ट्रस्टी थे। जब उनको लगा कि बहुत दिन जीवित नहीं रहेंगे, तो इतने बड़े विशाल मंदिर का राग ढोल भी नहीं चल पाएगा, तो उस समय उन्होंने महावीर मंदिर को लिख दिया था। उस समय रामकृपाल जी थे अध्यक्ष, उन्होंने अनुमति दी थी और साहू पोखर मंदिर बन गया है। तालाब का जीर्णोद्धार हो गया है और फाउंटेन लगने जा रहा है, वहाँ हम लोग बोट चलवाने जा रहे हैं। और वहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। उसके साथ एक और मंदिर और दे गए थे, मुरली मनोहर मंदिर, हनुमान जी और कृष्ण भगवान विराजमान है, उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार चल रहा है। तो मुजफ्फरपुर में ही 2 स्थलों पर 4 बड़े बड़े मंदिर हैं, वो बन रहा है। ये सब मंदिर जो हैं हमारे लोगों के पूजा पाठ सब जगह चल है। हम लोग रचनात्मक काम करने वाले आदमी हैं। किताब लिखूंगा तो बतला दूंगा उस दिन क्या घटना हुई, बीच में मैं कुछ भूल गया। अभी एक मेरी किताब आई ना, दमन तक्षकों का, जब तक मैं पुलिस में था। दूसरी किताब का नाम भी सुन लीजिए, समर काल नेमियों से। तो मेरी जब किताब आएगी तो मैं रिटायरमेंट के बाद जो काम कर रहा हूँ, कैसे मंदिर बन रहा है, क्या बन रहा है, वो मैं लिखूंगा। बोलना मैं पसंद नहीं करता। मुख्य जो है यही जो 3 विषय हमने बतलाया, क्योंकि हम राम रसोई पर बोलने जा रहे हैं मंगल को, तो इसलिए वो विस्तार पूर्वक आपको बतलाएंगे, फोटो तो सब देंगे। तो यह 3 क्या बतला रहा था मैं, 3 आप कुछ साल पहले आप लोगों ने छापा होगा, 5 साल 7 साल समय बीत के नहीं ख्याल आता है। 1 लाख रुपया प्रतिदिन हमने घोषणा की थी कि मंदिर क्या है, प्रतिदिन 1 लाख रुपया। आज की तारीख में 10 लाख रुपया प्रतिदिन है। यही खबर देने के लिए, हाँ, जब से कोविड खत्म हुआ है तब से लोगों की भीड़ जो है बहुत बढ़ गई है, चढ़ावा बढ़ गया है, लड्डू की बिक्री बहुत बढ़ गई है। पहले जो 60,000 से 80,000 बिक्री होती थी, 80,000 से 1 लाख तक पहुंची, आज 1 लाख से 1.25 लाख है। बल्कि अब इस महीने में 2 महीने से 1.25 लाख से अधिक है, इस महीने में भी 1.25 लाख से अधिक होगा। ये कोविड के बाद बढ़ी है। और भी बहुत सारे कारण हैं। राष्ट्रपति जी आए, जब रामनाथ कोविंद जी थे राष्ट्रपति जी आए, उन्होंने घोषणा की कि मनोकामना मंदिर है, जो कोई मनोकामना करता है उसकी पूर्ति होती है। तो बहुत सारी बातों का लोग देख रहे हैं कि विकास कार्य हो रहा है, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, इसलिए लोगों का सहयोग बढ़ता जा रहा है। और राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की है मनोकामना मंदिर है, जो कोई मनोकामना मांगता है पूरा होता है। ये सबका जनता पर प्रभाव होता है। इसलिए यह मैंने बहुत लोगों से पूछा कि कितनी आय होगी, तो 3 लाख से ज़्यादा प्रतिदिन कोई नहीं बतला पाया। हमने कहा कि 10 लाख पार कर गया है। और एक जो बताया था कि बोर्ड को जितना हम लोग शुल्क देते हैं, इस साल देने जा रहे हैं, तो हम लोग हर महीने कुछ न कुछ 5 लाख 10 लाख भेजते रहते हैं। इस बार जो 22-23 का देने जा रहे हैं, हो सकता है कि बिहार के सारे मंदिर मठ मिलाकर जितना दे, उसकी बराबरी या उससे भी अधिक कि हम लोगों का शुल्क होगा। 6 करोड़ हम लोग दे चुके हैं। जुलाई में इस साल का जो ड्यू है, जुलाई में 2 करोड़ देंगे, 8 करोड़। और यदि वो जिस दिन वहाँ उद्घाटन करेंगे उसके 15 दिन पहले 2 करोड़ रुपया हम लोग दे देंगे। 10 करोड़ का जो हिंदुस्तान में
एक व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा दान है। हाँ, मुरारी बापू के 150 शिष्यों ने मिल करके 12-13 करोड़ दिया है, अपने अपने नाम से दिया है, इनके नाम से नहीं दिया है। लेकिन किसी एक व्यक्ति या संस्था ने राम मंदिर को सबसे बड़ा दे दिया। 11,000 रुपये सालाना है, तो महीना में 1,000 भी नहीं होता है, प्रतिदिन में तो जोड़ना पड़ेगा 30 रुपया या कुछ होगा। ऐसा रहा कि धीरे धीरे हम लोगों ने मिलने के बाद भी काफ़ी था, करोड़ के पास था, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसको 1 लाख रुपया प्रतिदिन तक पहुंचाया। और आज व्यवस्था, और हाँ, कोविड में कम हुआ था, बंद था, सब था, लेकिन ये जो अपसर्ज हुआ है, इतनी वृद्धि नहीं, ऐसा काट कर दिया है आपने तो बाकी काट दीजिए, सीता राम वगैरह तो काट दिए, काट कर। और रोज का आरा मेन रोड पर 4 किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड पर ही हनुमान मंदिर है। उनके भी जो हैं दादाजी ने बनवाया था, उनको लगा कि ये नहीं चल पाएगा, लोग ये कब्जा कर लेंगे। वो मंदिर मिलने पर हम लोगों ने वहाँ पर 4 दीवारी कर दी है और बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर बना रहे हैं, जहाँ बगल में गंगा और सोन जी का संगम है, वहाँ से लोग जल ला करके करेंगे। बहुत विशाल शिव जी का वहाँ बना रहे हैं। और विराट रामायण मंदिर के बारे में आप लोग जानते ही, उस पर अलग से मैं बोलूँगा। जानकी जन्म स्थान मंदिर भी हम लोगों को जो तालाब में बना रहे हैं, पहले परेशानी थी कि तालाब में कैसे बनेगा, वो भी लोग मिल गए हैं, उस पर फिर अलग से बोलूँगा। और वहाँ पर वो रॉक का बनेगा, जैसे विराट रामायण मंदिर बन रहा है, कंक्रीट पर हम लोग मार्बल या ग्रेनाइट डालेंगे, लेकिन वहाँ पर जो बनेगा वो मार्बल का हो या जिस पत्थर का हो, रॉक ही लगा करके उसमें हम लोग सीता जी का भव्य मंदिर बनाएंगे। जानकी उद्भव का स्थली आएगा, दृश्य आएगा। इसके अलावा जब मंदिर हम लोगों को मिला था तो न 1 रुपया बैंक में था, और न उसके बाद 1 इंच जमीन बाहर थी मंदिर के नाम से। आज 125 एकड़ से अधिक जमीन है। और ज़मीन जो हम लोगों ने विराट रामायण मंदिर के लिए खरीदी है, वहाँ पर कथौलिया के 4 गाँवों से, स्थान का नाम जानकी नगर रखा है। वहाँ भी सरकारी रेट 80 लाख रुपए एकड़ है, लेकिन हम लोगों को मिला है 7 लाख रुपए एकड़ से लेकर के 12 लाख एकड़ तक खरीदा है। और शायद खरीदने वाले हैं, हो सकता है 1 लाख रुपए यानी 20 लाख रुपए एकड़ तक जाना पड़े अब जो खरीदे, क्योंकि बाकी लोगों जिनको पैसा पहले दिया गया है वो तो वही रेट है 35 से 60 हज़ार रुपये। बिस्वा वहाँ का कट्ठा, आजकल उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो बिस्वा आ जाता है यार, बिस्वा नहीं कट्ठा। और उसके बाद इसका है, ये भी हम लोगों ने बहुत एक्वायर किया है। बैंक बैलेंस कितना है नहीं बतलाऊंगा, नहीं तो वो और खतरा हो जाएगा, ऐसे ही हम लोग खतरे में जी रहे हैं। इतना कह दूंगा कि विराट रामायण मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हम लोगों ने पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा है। और जब हम लोग प्लिंथ पर आ जाएंगे तब फिर कूपन से हम लोग पब्लिक से अपील करेंगे, जिनको पैसा देना हो दीजिए। स्ट्रक्चर खड़ा करने का पैसा देने के लिए हमको 1 रुपये चंदे की ज़रूरत नहीं है। जब स्ट्रक्चर आ जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि अब फिनिश करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। लोग कुछ रचनात्मक बात करने आए हैं, पॉजिटिव बात करने आए हैं, इसी के लिए बुलाया। 11 तारीख को ही है, लेकिन 11 को तो मैं अस्पताल में था, इस दिन की बात है। मंगलवार को रखा गया था। अब हम लोग हर मंगलवार को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे रखने वाले हैं कि इतनी संस्थाएं, इतना काम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है बदलाने के लिए। इस मंगलवार को ही आयोजन था, लेकिन कुछ कारणवश वो स्थगित करना पड़ा तो शनिवार कर दिया है। लेकिन हर मंगलवार को जो लोग खासकर स्थानीय मतलब अखबार वाले या चैनल वाले, उनके लिए है कुछ जो मंदिर की रचनात्मक बातें होंगी, काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो समय क्या 2 बजे 3 बजे कब सुविधा होगी? आप लोग स्थानीय हैं जो बराबर 2 बजे ठीक है, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।